भाई पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलाव हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये अजीब सी ही हो, लेकिन फ़िलहाल एक अजीब सी मिसाल को ले लेते हैं। तो ये कुछ अजीब सी दिखने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है, और अब अगर इसमें से हम नमूने लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम नमूने का साइज़ 10 रख लेते हैं। तो इसमें से नमूने लेकर हम उनका एवरेज लेकर फिर एक दूसरे ग्राफ पे बनाना शुरू कर देंगे। तो मिसाल के तौर पर एक एवरेज, एक औसत कदर ये आती है, और फिर हम इसी तरह से बहुत सारी और औसत इकदार लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ बनती जाती है, और फिर आप देखेंगे कि जब हम इन्फिनिटी नमूने लेते हैं तो ये फैलाव आम शक्ल का दिखने लगता है। अब ये शायद बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, लेकिन बहुत हद तक ये आम डिस्ट्रीब्यूशन से यानी आम फैलाव से मिलने लगता है। हाँ, लेकिन अगर n की कदर हम इन्फिनिटी ले लें, तब हमें बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल दुरुस्त आम फैलाव मिल सकता है। अच्छा, साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर हम n की कदर बढ़ा दें, जैसे मिसाल के तौर पे 20 रख दें, तो फिर हमारा ग्राफ ज़्यादा आम फैलाव की तरह दिख रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ उसका स्टैंडर्ड डिविएशन यानी उसका मयारी इन्हिराफ भी कम होगा बनिस्बत इसके। बल्कि सिर्फ इसके ही नहीं, हमारा जो असली फैलाव है उसके मुकाबले में भी इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा। लेकिन भाई n के बदलने की वजह से औसत कदर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे अगर इसका मीन 5 के बराबर है, तो इसका मीन भी 5 के बराबर होगा, और यूं इसका मीन भी 5 के बराबर होगा। लेकिन इसका मयारी इन्हिराफ इन दोनों के मुकाबले में कम होगा, और ये आपको ग्राफ की शक्ल से भी दिख रहा होगा कि ये ज़्यादा आम फैलाव की शक्ल में है और ज़्यादा सिमटा हुआ भी है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे हम n की कदर और बढ़ा दें, मिसाल के तौर पे इसको 100 के बराबर रख दें, तब क्या होगा भाई? तब आप इसमें से 100 नमूने ले रहे होंगे, उनकी फिर औसत कदर निकाल कर ग्राफ पे बना रहे होंगे। इसी तरह से आप ये अमल बार बार दोहराते जाएंगे, और यूं ये जो ग्राफ होगा या फैलाव होगा वो बहुत ज़्यादा आम फैलाव की शक्ल में होगा, और साथ ही साथ इसका स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका मयारी इन्हिराफ इन सब के मुकाबले में कम होगा। और ये बात हम पहले ही एक सिमुलेशन में देख चुके हैं, और शायद इस वीडियो में फिर से देखें। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो भाई n की कदर बढ़ाने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आपका फैलाव ज़्यादा आम शक्ल का दिखने लगता है, यानी उसकी शक्ल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा मिलने लगती है। और n की कदर बढ़ाने की वजह से दूसरा असर ये पड़ता है कि ग्राफ का स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मयारी इन्हिराफ कम होता जाता है। अब सवाल यह है कि इस मालूमात के बिना पर क्या हम एक फार्मूला बना सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन या तगय्युर यानी वेरिएंस और n का आपस में ताल्लुक दिखा रहा हो? तो भाई अगर हमें अपने असली फैलाव का मयारी इन्हिराफ मालूम है, तो हम इस मयारी इन्हिराफ का स्क्वायर ले सकते हैं। और भाई मयारी इन्हिराफ का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास तगय्युर यानी वेरिएंस आ जाती है। और साथ ही अगर हमें n मालूम है, और हमें मालूम है कि n की कदर बदलती रहती है, तो अगर हमारे पास असली फैलाव का वेरिएंस यानी तगय्युर मौजूद हो और साथ में n की कदर मालूम हो हमें, तो क्या हम इन दोनों का सहारा लेकर इन सब का मयारी इन्हिराफ यानी स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम कर सकते हैं? बल्कि चूंकि यहाँ पर हम वेरिएंस ही ले रहे हैं यानी तगय्युर ही ले रहे हैं, तो इन दोनों की मदद से हम इन फैलाव का वेरिएंस ही मालूम कर लेते हैं। अच्छा, इन दोनों को आपस में अलग अलग करने के लिए हम इसके साथ एक ये चीज़ डाल देते हैं। तो ये दिखा रहा है आबादी के तगय्युर को यानी पॉपुलेशन वेरिएंस को, और ये दिखा रहा है नमूने की औसत कदर के वेरिएंस को, यानी ये दिखा रहा है सैम्पलिंग मीन के मीन वेरिएंस को। और ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये चीज़ दिखा रही होती है असली औसत कदर को यानी पॉपुलेशन मीन को, और ये चीज़ दिखा रही होती है सैम्पल मीन को यानी नमूने की औसत कदर को। तो बस इसीलिए हम ये निशान इस्तेमाल कर रहे हैं इसको इससे अलग करने के लिए। चले ऐसा करते हैं कि यहाँ पे भी निशानात ले आते हैं।
तो ये दिखा रहा है आबादी की औसत कदर को, जबकि ये दिखा रहा है नमूने की औसत कदर को, और ये भी इसी चीज़ को दिखा रहा है। अच्छा, अब वापस अपने सवाल पर आते हैं कि क्या इनकी मदद से हम इनका वेरिएंस मालूम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस बात को साबित नहीं करूँगी, लेकिन बस मंतक के ज़रिए इस बात को समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि जैसे जैसे एन की कदर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे फैलाव आम शक्ल में आने लगता है और साथ में उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो रहा होता है। अब अगर मयारी इन्हिराफ कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि नुक्ते मीन के करीब आते जा रहे हैं, और इसलिए मंतक तो यही कहती है कि इन दोनों को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी ये दोनों उल्टी तनासब के हिसाब से बदलते हैं। तो जैसे जैसे हमारा एन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वेरिएंस यानी तगय्युर कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे एन कम होगा वैसे वैसे हमारा तगय्युर बढ़ता चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला देकर उसको साबित करने भी शुरू हो सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले हम इसको अमली तौर पर देख लें और सीख लें, और उसके बाद फिर हम इस चीज़ को साबित करते रहेंगे। अब आपको ताज्जुब होगा कि ये फॉर्मूला कितना आसान है। तो नमूने की औसत कदर की जो औसत कदर का वेरिएंस है वो असल में बराबर होता है आबादी के तगय्युर बटा एन के। आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना आसान सा फॉर्मूला है। चलें ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं। अभी के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा जो असली फैलाव का जो वेरिएंस है, तगय्युर है, वो बराबर है 20 के। तो इसके मुताबिक फिर हमारे नमूने की औसत कदर का जो वेरिएंस है वो बराबर हो जाएगा 20 बटा, अच्छा एन मिसाल के तौर पे हम ये वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी फिर 20 आ जाएगा, और यूँ फिर ये चीज़ बराबर हो जाएगी 1 के। और इसका अगर हम यानी मयारी इन्हिराफ लें तो 1 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 1 के ही। अच्छा, अब इस चीज़ को आप नमूने की औसत कदर का मयारी इन्हिराफ भी कह सकते हैं, या इसको आप स्टैंडर्ड एरर यानी मयारी इश्तिबाह भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसका एक फार्मूला तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला इसका भी आप बना सकते हैं। तो इसमें मयारी इश्तिबाह बराबर हो जाता है आबादी के मयारी इन्हिराफ बटा एन के स्क्वायर रूट के। इसकी मंतक भी समझ में आती है। यहाँ पे अगर आप इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट ले लें तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये दोनों ही फार्मूलाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ज़ाती तौर पे मुझे ये वाला फार्मूला बेहतर लगता है क्योंकि ये ज़्यादा आसान है, और इसी से क्योंकि ये वाला फार्मूला निकलता है इसलिए बेहतर है कि आप बुनियादी फार्मूले को ही याद रखें। चलें अब ऐसा करते हैं कि इसका भी जो है सैम्पल मीन का वेरिएंस मालूम कर लेते हैं। तो ये चीज़ फिर बराबर आ जाएगी 20 बटा 100 के। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें 0.2 मिल जाएगा। अच्छा, अब इस सैम्पलिंग मीन का मयारी इन्हिराफ यानी स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम कर लेते हैं, और उसके लिए हमें इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट लेना होगा। यूँ फिर ये चीज़ बराबर आ जाएगी 0.2 के स्क्वायर रूट के। और भाई आप देख सकते हैं कि इसके मयारी इन्हिराफ और इसके मयारी इन्हिराफ के बीच में कितना फ़र्क है। ये इसके मुकाबले में कितनी छोटी कदर है, और इसके मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा ही छोटी कदर है। अब भाई यहाँ पर आकर आप सवाल कर सकते हैं कि ये फार्मूला तो आपने दे दिया, लेकिन हमें कैसे यकीन हो कि ये सही फार्मूला है या नहीं। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए मैं सिमुलेशन का सहारा लूँगी। तो ये आ गई हमारी सिमुलेशन, और मैं इस फैलाव को थोड़ा और छेड़ूंगी और अजीब सा बनाऊंगी। अच्छा, साथ ही एन हम ले लेते हैं कोई ऐसी कदर जिसका स्क्वायर रूट निकालना आसान हो। तो यहाँ पर एन मैं 16 ले लूँगी और यहाँ पर 25 ही रहने देते हैं। और भाई हम इसके 10,000 ट्रायल्स करेंगे।
तो होगा ये कि आबादी से 16 नमूने लिए जाएंगे, उनकी औसत कदर निकाल कर यहाँ पे प्लॉट की जाएगी और इस ग्राफ के लिए 25 नमूने लिए जाएंगे और फिर औसत कदर यहाँ पर प्लॉट कर दी जाएगी। और चलें, इस चीज़ को बेहतर तरह समझने के लिए मैंने एक सैंपल की मिसाल ले ही ली है। तो यहाँ पे 16 सैंपल्स लिए गए, 16 नमूने लिए गए और उसकी औसत कदर ये है। और जब 25 नमूने लिए गए और उसकी औसत कदर ली गई तो उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया। और अब हमने ये अमल 10,000 दफ़ा दोहरा लिया है। आप ज़ाहिरी तौर पर देख सकते हैं कि ये ग्राफ ऊपर के ग्राफ के मुकाबले में ज़्यादा सिमटा हुआ है, ज़्यादा पतला है, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम है। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि ये सारे स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारे मयारी इन्हिराफ की इक़दार याद रखते हैं और देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले के ज़रिए भी हमें यही इक़दार मिलती हैं या नहीं। तो भाई ये आ गए हमारे दोनों फार्मूला और हम ये वाला इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि हम मयारी इन्हिराफ को देखेंगे। अब जो हमारा असली फैलाव था जो कि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था, उसका मयारी इन्हिराफ बराबर था 9.3 के और पहले हम n ले रहे थे 16 के बराबर। चलें देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड एरर है या आप कह लें कि नमूने की औसत कदर का जो मयारी इन्हिराफ है वो बराबर हो जाएगा आबादी के मयारी इन्हिराफ 9.3 बटा 16 के स्क्वायर रूट के। अच्छा, इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं तो जवाब में 2.325 आता है। अच्छा, एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि तजुर्बाती स्टैंडर्ड एरर किसके बराबर आया था और क्या वो कदर इससे मिलती जुलती है, इसके बराबर या इसके तकरीबन बराबर है या नहीं। तो भाई ये आ गई सिमुलेशन की तस्वीर। यहाँ आप देख सकते हैं कि n जब 16 के बराबर होता है तो मयारी इन्हिराफ 2.33 के बराबर है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी 2.33 के बराबर ही आ जाएगा, यानी कम से कम इस फैलाव के लिए तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। चलें अब n जब 25 के बराबर होता है तब देख लेते हैं कि तजुर्बाती मयारी इन्हिराफ और फॉर्मूले के ज़रिए जो मयारी इन्हिराफ हमें मिलेगा वो दोनों एक बराबर हैं या नहीं। यहाँ पे भी आबादी का मयारी इन्हिराफ 9.3 के बराबर ही रहेगा। तो भाई स्टैंडर्ड एरर इधर बराबर हो जाएगा 9.3 बटा 25 के स्क्वायर रूट के। इसको कैलकुलेटर की मदद से जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जवाब की सूरत में 1.86 आ जाएगा। अब ज़रा इसकी तस्दीक करते हैं तो यहाँ पर मयारी इन्हिराफ 1.87 है, ये तकरीबन एक बराबर हैं। तो यूँ हमें मालूम हो गया कि इस फैलाव के लिए भी ये फार्मूला काम कर रहा है। तो भाई ये थी स्टैंडर्ड एरर की कहानी। अब आप इसको अपने जहन में बैठाएं और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।